दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 जनवरी सन 2026 है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कोरिएंडर यानी मसालों में धनिया के बारे में। धनिया की फसल इस साल कैसे होने की संभावना है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना है, पिछले साल का कितनी पैदावार होने की उम्मीद है और बहुत से ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि किताब की कीमत 500 रुपये और पढ़ाने वाले की कीमत 2 लाख रुपए महीना, यानी आंकड़े और विश्लेषण दोनों में बहुत फ़र्क होता है। खबरें और खबरों के आधार पर विश्लेषण करना बहुत अलग होता है और यही बाज़ार की नब्ज मानी जाती है। सही समय पे माल लेना, सही समय पे माल बेचना और कब किस खबर का कितना असर कहाँ होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही काम विशेषज्ञों का होता है। दोस्तों फिजिकल मार्केट की अपडेट आपको लगातार मिल सकती है, अग्रिम मिल सकती है, विश्लेषण सहित। इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ, ड्राई फ्रूट्स, इन सभी पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट फिजिकल मार्केट यानी हाजिर बाजार के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल है। साथ साथ ये सहयोग राशि अदा करने पर ही उपलब्ध हो पाएगी। जानिए धनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि धनिया बाजार में गुजरात की मंडियों में नई फसल का आगमन यानी श्री गणेश हो चुका है। भारतीय मसाला बाजार के लिए एक उत्साहजनक खबर यह है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख मंडियों में धनिया यानी कोरिएंडर की नई फसल की आवक आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। फसल की बेहतर रंग और क्वालिटी को देखते हुए व्यापारियों में खुशी की लहर है। गुजरात की गोंडल और राजकोट मंडियों में धनिया की नई खेप पहुंचने लगी है। शुरुआती दौर में सीमित मात्रा है, लगभग 200 से 500 बोरी की अराइवल यानी आवक देखी जा रही है, लेकिन अगले 3 से 4 सप्ताह में भारी आवक होने की संभावना है। नई फसल की शुरुआत क्वालिटी के आधार पर देखें तो ये 7,500 से 8200 रुपये क्विंटल के बीच में दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं पुराना स्टॉक वर्तमान में 6800 से 7400 रुपये के कारोबार कर रहा है। इस बार गुजरात में अनुकूल मौसम के चलते धनिया की दानों का साइज और खुशबू काफ़ी बेहतर है, जिससे निर्यातकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। दोस्तों महत्वपूर्ण अब हम चर्चा करेंगे धनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें कि क्या इसकी आवक है, क्या इसकी पैदावार है, कितनी सोइंग है। यदि हम पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो बुआई का क्षेत्र पिछले 5 वर्षों से काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। ये मुख्य रूप से बाजार भाव, मौसम की स्थिति और किसानों द्वारा दूसरी लाभकारी फसलें जैसे जीरा, लहसुन या गेहूं की ओर रुख करने पर निर्भर रहा। सरकारी आंकड़े और कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड एसोसिएशन की बात करें तो साल 2021-22 में ये लगभग 4.25 से 4.5 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई थी। साल 2022-23 में ये रिकॉर्ड तोड़ करीबन 5 लाख 4.90 से 5.10 लाख हेक्टेयर में हुई थी, सबसे अधिक। उसके बाद साल 2023-24 में ये घटकर 3.80 से 4.10 लाख हेक्टेयर रही। साल 2024-25 में ये 3.5 से 3.4 यानी 3.50 से 3.75 लाख हेक्टेयर में रही और मौजूदा सीजन में ये 2025-26 में 3.20 से 3.50 एस्टिमेटेड धनिया की बुआई का क्षेत्र आ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि धनिया का लगभग 85 से 90% माल उत्पादन 3 राज्य से आता है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गुजरात में साल 2024-25 में लगभग 1.30 लाख हेक्टेयर में बुआई थी, जो 3 साल के औसत से कम है। राजस्थान के खासकर हड़ौती क्षेत्र, जिसमें कोटा, बारां, झालावाड़ इलाका आता है, का रकबा 1 से 1.25 लाख हेक्टेयर के बीच रहता है। यहाँ पे भी कमी देखी गई है। मध्य प्रदेश के गुना, नीमच और मंदसौर इलाकों में धनिया की बिजाई लगभग 20% तक की गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ किसानों ने दूसरी फसलों की ओर रुख किया। गौरतलब है कि सोइंग यानी रकबा घटना का क्या कारण रहा। इसमें जीरा और लहसुन जैसे ऐतिहासिक ऊंचे भाव वालों ने धनिया के रकबे को प्रभावित किया
और पिछले 2 वर्षों से धनिया का भाव भी करीबन 6,000 से 7,500 के बीच रहा, इससे उत्पादन लागत बढ़ी और किसानों ने इसमें रुचि कम ली। मौसम की अनिश्चितता भी रही। रबी के शुरुआती सीजन में तापमान अधिक रहने के कारण बुआई 15 से 20 दिन पिछड़ भी गई थी। कुल मिलाकर पिछले 5 वर्षों में 22-23 में धनिया का बुआई का पीक वर्ष था, जबकि 25-26 रकबा अपने 5 सालों के निचले स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। सप्लाई की कमी के कारण भविष्य में इसका प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर साल 2025-26 मसाले के लिए अहम रहने की संभावना है। मौजूदा समय के अंदर 15 तारीख से शादियों के सावे खुल जाएंगे, मलमा समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त पोंगल, मकर संक्रांति, शादियों का सीजन और चाइनीज न्यू ईयर और रमज़ान फरवरी में, ये महत्वपूर्ण खपत के कारक बन सकते हैं। लेकिन नई फसल का आना, क्वालिटी का बहुत शानदार होना, ये सब एक फैक्टर्स हैं। इन सब के ऊपर हमें आगे की चाल धनिया की निश्चित करनी पड़ेगी। दोस्तों, अक्सर एक कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कपास हो या धनिया, जीरा हो या लाल मिर्च, अजवाइन, मेथी, इनमें सभी में ये अक्सर होता देखा जा रहा है। यदि आप मसालों के व्यापारी हैं, होलसेलर हैं, स्टॉकिस्ट हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हैं, मसाला कंपनियां चलाते हैं, तो हमारी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। याद कीजिएगा, हमारा मेन फोकस फिजिकल मार्केट यानी हाजिर बाजार को लेकर ही है। दोस्तों, ये शो कैसा लगा अपनी राय अवश्य दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इलाके के धनिया के भाव लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।